हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, गेट 2018 में पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर with a square section of side length 0.1 meter is loaded vertically at the free end. The vertical displacement at the free end is 5 mm. The beam is made of steel with Young's modulus of 2.0 into 10 to the power 11 Newton per meter square. The maximum bending stress at the fixed end of the cantilever is। तो सबसे पहले इसका एक हम रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना लेते हैं। जो हमें डेटा दे रखा है उसके हिसाब से इसका एक सोल्यूशन हम लोग काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ अप्लाई होने वाले हैं इस सवाल में। तो सबसे पहले कैंटिलीवर बीम की बात कर रहा है, तो एक कैंटिलीवर बीम हम बनाते हैं। ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम हो गया, स्क्वायर सेक्शन है कैंटिलीवर बीम का, कुछ ऐसा। जिसकी लेंथ एल जो दे रखा है, लेंथ 2 मीटर। और ये इसका क्रॉस, अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करें, ये जो बीम है अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो ये एक स्क्वायर है, इसका साइड है 0.1 मीटर, स्क्वायर सेक्शन है 0 पॉइंट। बोल रहा है सवाल में कि फ्री एंड पे एक लोड लगा है, हम फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगा देते हैं विच इज डेजिग्नेटेड बाई पी। और ये बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस लोड एक कैंटिलीवर में हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, कुछ इस टाइप का इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा। और ये हमारी जो डिफ्लेक्शन होगी इसको बता रहे हैं कि ये वैल्यू से दिस इज डेल्टा, दिस डेल्टा इज गिवन फ्री एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, दिस इज 5 mm। बोल रहे हैं कि इसका ये मटेरियल का क्वालिटी या मॉडल्स दे रखा है। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द कैंटिलीवर, तो फिक्स्ड एंड ये है और यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे एक मोमेंट m होगा, और m की जो वैल्यू होगी जाहिर सी बात है p इंटू एल। ये जो लेंथ l है इसके बोर्ड देखें तो p इंटू एल, तो m की वैल्यू तो हो गई p इंटू एल। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है, तो यहाँ पे तो मोमेंट m है। बेंडिंग स्ट्रेस की अगर हम बेंडिंग इक्वेशन को इस्तेमाल करें, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू m बाई आई, सिग्मा जो होता है वो होगा m बाई आई इंटू वाई। यानी कि इस सेक्शन के लिए m तो कांस्टेंट है p इंटू एल, आई जो सेक्शन का दे रखा है y, जितना ज़्यादा y होगा सिंस सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू y, जितना ज़्यादा y उतना ज़्यादा स्ट्रेस। और अगर हम इसकी ड्रॉ करें रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम अगेन स्ट्रेस के, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा और ये कुछ ऐसा। चूँकि ये कैंटिलीवर है तो अगर इसको हम ऊपर से ऐसे करेंगे तो ये कुछ कर्वेचर ऐसा आएगा इसका, यानी कि ऊपर में टेंशन ऐसा, ऊपर में टेंशन नीचे में कंप्रेशन, और मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा एंड पे आपका। यहाँ पे आप कह लें टेंशन, और यहाँ पे सी से आप डिनोट कर दें कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? एंड पे, यानी कि सिग्मा मैक्सिमम जो हमें मिलेगा इट विल बी एट वाई मैक्स विच विल बी a/2 हियर, यहाँ पे a/2 होगा। अब थोड़ा सा जो डेटा दे रखा है उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक तो डिफ्लेक्शन के बाद यहाँ दे रखा है फ्री एंड पे कैंटिलीवर में अगर कोई पॉइंटेड लोड दे रखा है तो डेल्टा हमारा होता है PL³/3EI। हम डेल्टा हमारा दे रखा है 5 mm, एल हमें पता है, पी नहीं पता है, ई हमें दे रखा है, दिस इज ई इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज़ हमें यहाँ दे रखी है, तो यहाँ पे सिग्मा
जो हमें स्ट्रेस निकालना है बेसिकली m/i इंटू वाई। m की वैल्यू अभी हम निकाले p इंटू एल है, तो p इंटू एल ऑन i। y की वैल्यू अभी हम देखें a/2। अब जैसे हम a/2 लिखे तो ये एक तरीके से हमारा सिग्मा मैक्स हो गया। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू p इंटू एल अपॉन आई a/2। और p इंटू एल बाई आई हम ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा इज इक्वल टू p इंटू एल, ये इसको एल स्क्वायर हम कह दें, बाई आई इंटू 3। ये थोड़ा सा रीअरेंज किया है ये पी एल अपॉन आई बनाने के लिए। तो यहाँ से अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करें तो देखेंगे कि डेल्टा इंटू 3e बाई एल स्क्वायर, दिस इज बेसिकली पी एल बाई आई। इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, पी एल बाई आई को सिग्मा मैक्स डेल्टा इंटू 3e बाई एल स्क्वायर इंटू a/2। अभी हम देखेंगे जितने भी वेरिएबल हैं वो हमें दे रखे हैं, ये सारे वैल्यू को हम एक ही यूनिट में रखें, एसआई यूनिट में। तो ये हम देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन 5 mm दिया है, 5 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 3e की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू 10⁻11 बाई एल स्क्वायर। एल की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो 2 इंटू 2। ए की वैल्यू हमें दे रखी है पहले 1/2, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 मीटर, दिस विल बी 1/10। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे ये 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल्ड आउट, और यहाँ पे 10⁻³ एंड 10⁻11 इट विल बी 10⁻8, और यहाँ पे दिस 10⁻7। तो सिग्मा मैक्स विल बी 5 इंटू 3। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि सारे कंसेप्ट लगाने के बाद भी अगर कैलकुलेशन में गलती हो गई तो फिर आंसर गलत और नंबर 0 हो जाए, 4 हो गया, और इंटू 10⁻7 इट विल बी 15/4। 15/4 इज बेसिकली 3.75 इंटू 10 इंटू 10⁻6। अभी हमारा एसआई यूनिट चल रहा है, तो ये एसआई यूनिट में यानी कि स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये 10⁻6 को अगर एक साथ हम ले लें तो ये मेगा पाई, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज पास्कल, 10⁻6 मेगा पास्कल। सिग्मा मैक्स हम देखें दिस विल बी, ये क्लब कर लें 37.5 मेगा पास्कल, दिस विल बी द आंसर। अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे तो इट विल बी ऑप्शन बी। सवाल एक बार फिर से देख लें, कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन दे रखा था, विच वॉज लोडेड एट एंड बाई पॉइंटेड लोड। उसकी हमने एक इक्वेशन लिखी थी डेल्टा PL³/3EI, और इसकी वजह से यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस की बात हो रही थी, इसमें हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन इस्तेमाल किया और फिर थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज किया, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का थोड़ी बात है, और फिर बहुत केयरफुली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए विदाउट मिस्टेक इसको सॉल्व करना, सो दैट टू गेट राइट आंसर। Thank you guys. I hope you have enjoyed this session.